सिंध हुकूमत ने मुत्तहिदा पाकिस्तान के मुतालबे पर कराची की 53 यूनियन कमेटियों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद यूनियन कमेटियों की तादाद 299 हो गई है। सिंध सरकार ने MQM पाकिस्तान के मुतालबे को तस्लीम कर लिया है। कराची डिवीजन में बढ़ने वाली यूसीज के नोटिफिकेशन का इतलाक आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात से होगा। गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी का वफ्द सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की सरबराही में MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद गया था, जिसमें MQM पाकिस्तान को यूनियन कमेटियों से मुतालिक तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची के यूनियन कमेटियों की तादाद 246 से बढ़कर 299 हो गई है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज इमर-रहमान ने 53 यूसीज बढ़ने पर रद्द अमल का इजहार किया है। कहा है कि नोटिफिकेशन के मुताबिक यूसीज में इजाफा आइंदा इंतखाबात के लिए है। नई मरदमशुमारी के बाद कौमी, सूबाई और बल्दियाती हल्कों की तादाद अस्तर-ए-नौ मुतय्यन किया जाएगी। कन्वेंस अलाउंस और सिक्योरिटी न मिलने पर जिला मलीर में मरदमशुमारी के अमले ने 5 घंटे तक डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसकी वजह से मलीर के बेशतर इलाकों में मरदमशुमारी का अमल रुक गया। डिजिटल मरदमशुमारी के मसाइल और पेचीदगियाँ अपनी जगह, लेकिन इदारे शुमारियात की जानिब से अलाउंसेस ना मिलने की वजह से नौबत एहतजाज तक आ गई। जिला मलीर के सैकड़ों शुमार कुंदगान और सुपरवाइजर्स ने मरदमशुमारी का काम छोड़ दिया है। सैकड़ों असातिज़ा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर घंटों तक एहतजाजी मुजाहरा करते रहे। अभी हमने 10 दिन का ये काम भी किया है, इसके भी हमें कोई अलाउंस मिला, एक दिन का मिला है 500 हमें मिला, चूँकि हमारे पास हमारे सर के पास जो है टीम वो कम थी तो 500 आए। 6000 पे इन्होंने 1500 रुपये टैक्स भी काट लिया। हमें लिस्टिंग में अकेला छोड़ दिया है, सिक्योरिटी कुछ भी नाम की नहीं है। उसके अलावा सर हमारे साथ इतने मसाइल, हमारे साथियों के मोबाइल स्नैच हो गए, एक इनोमिनेटर का टैब स्नैच हो गया। मुजाहिरीन की 5 रुकनी कमेटी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अल्लाह डिनो चन्ना से मुज़ाकरात भी किए, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान तलखी मजीद बढ़ गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अलाउंसेस की रकम इदारे शुमारियात ने अदा ही नहीं की है। इस दो मुताले पर हमने इनसे मीटिंग की, आप नेगोशिएशन की। अभी वो हम DIP साहब को भी मैंने बुलाया था, उसने भी सिक्योरिटी दी है, कल से होगी, सिक्योरिटी मिलेगी। शुमार कुंदगान और सुपरवाइजर्स का ये भी कहना था कि मरदमशुमारी के अमल में बहुत सारी पेचीदगियां हैं। जब हमने ADC 1 से बात की तो उनसे मैंने ये कहा कि 6000 पे 1500 रुपये टैक्स कौन सी है, वो ज़रा हमें फार्मूला बता दे, या जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है वो हमें प्रोवाइड। लेकिन अब फिलहाल खत्म कर रहे हैं यहाँ। जी फिलहाल खत्म करें। मलीर के असातिज़ा ने जिला इंतजामिया को मंगल तक मोहलत दे दी और ऐलान किया कि मुतालबात मंजूर न हुए तो दोबारा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। MQM पाकिस्तान ने 18 मार्च को बाग़ जिना पर जलसा करने की तैयारियां तेज़ कर दी। रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद अबू बकर की जानिब से कायद-ए-आज़म अकेडमी और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को खतूत लिख दिए गए हैं। MQM रहनुमा मोहम्मद अबू बकर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और कायद-ए-आज़म अकेडमी को लिखे गए खतूत में जलसे से मुतालिक इंतजामात करने और सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। MQM की जानिब से 14 मार्च को बाग़ जिना में मरकज़ी कैंप लगाया जाएगा, जबकि जलसे से कबल डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और मुख्तलिफ अजला में भी कैंप लगाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आला हाउस में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की बड़ी कामयाबी है कि गुज़श्ता 33 माह से पोलियो का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इंसदादी पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौका पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे के 16 हाई रिस्क अजला में 56 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे, जिनमें कराची के तमाम 7 अजला में भी शामिल हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि वैक्सीनेशन के जरिए ही बच्चों को पोलियो जैसी मोज़ी बीमारी से बचाया जा सकता है। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाने में मदद करें। इस मौका पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा पीचोहो, कमिश्नर कराची इकबाल मेमन, सेक्रेटरी सेहत जुल्फ़िकार शाह और दीगर अफसरान मौजूद थे। इंसदाद पोलियो मुहिम 19 मार्च तक जारी रहेगी। कराची में पोलियो मुहिम के दौरान 2 खवातीन आपस में लड़ पड़ी। सुखन थाने की हदूद रेहड़ी गोट की रिहायशी खातून शहर बानो ने पोलियो वर्कर रुकैया को झगड़ा करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया।
SSP ملیر حسن سردار نیازی کے مطابق دونوں خواتین کا پرانا جھگڑا تھا، پلاٹ کا تنازعہ بھی چل رہا تھا، جس پر SSP ملیر نے ملزمہ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم دیا ہے۔ واقعہ کیسے پیش آیا، متاثرہ خاتون کا بیان سٹی نیوز نیٹ ورک نے حاصل کر لیا۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے لانڈھی کیمپس کا افتتاح کر دیا گیا۔ کیمپس میں میڈیکل ٹیکنالوجی کی تعلیم فراہم کی جائے گی۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا فصل پیچوہوں نے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی لانڈی کیمپس کا افتتاح کیا۔ کیمپس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ٹیکنالوجی کہلایا جائے گا، جہاں میڈیکل ٹیکنالوجی کی تعلیم فراہم کی جائے گی۔ سیکریٹری صحت ذوالفقار شاہ اور رجسٹرار ڈاکٹر اعظم خان نے بلڈنگ کی JSMU کو حوالگی کے MOU پر دستخط کیے۔ ڈاکٹر عذرا فضل نے لانڈی میں JSMU کے افتتاح کو خوش آئین قرار دیا۔ ڈائریکٹر کیمپس ڈاکٹر محمد عمران نے بتایا کہ ماہر اساتذہ کی زیر نگرانی 9 شعبہ جات میں تعلیم دی جائے گی۔ اس وقت جو ہماری فیکلٹی ہے، جو ہمارے پاس 9 اسپیشلٹیز ہیں، تو 9 اسپیشلٹیز کے جو ہے وہ ہمارے پاس اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیونکہ ہمارے کیمپس میں جو ہے وہ جگہ کم تھی، ڈپارٹمنٹ زیادہ تھے، تو پھر ہمیں جو ہے وہ منسٹری آف ہیلتھ نے جو ہے وہ یہ جگہ دی ہے تاکہ ہم لوگوں کو ٹرینڈ کر سکیں، اور وہ یہی بچے جو ہے وہ جا کے فیلڈ میں جا کے سرو کرتے ہیں۔ افتتاحی تقریب میں رکن قومی اسمبلی محمد ابو بکر، رکن صوبائی اسمبلی ہاشم گیلانی بھی موجود تھے۔ کیمرامین عمران AK کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ مہنگائی کی بات کریں گے۔ کراچی میں آٹے کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہو گئیں۔ ہول سیل میں آٹا 140 جبکہ چکی کا آٹا 160 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ رمضان کی آمد سے قبل ہی مافیا سرگرم، شہر قائد میں آٹے کی قیمت کم نہ ہو سکی۔ ہول سیل مارکیٹ کے تاجر کہتے ہیں حکومت ملز کو گندم فراہم نہیں کر رہی۔ رمضان میں آٹا سستا ہونا چاہیے، مگر حکومت کا کوئی ایکشن دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ رمضان اب آ رہا ہے، رمضان کی وجہ سے تو ریٹ کم ہونے چاہیے، لیکن کوئی گورنمنٹ اس میں کوئی ایکشن نہیں لے رہی۔ گورنمنٹ کو چاہیے جو رمضان پیکیج میں گندم ان کو دیتی ہے ابھی دے ان کو، تاکہ مال بنا کے دیں۔ چکی مالکان نے سستا آٹا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بولے 140 روپے فی کلو کی گندم خریدتے ہیں، 160 روپے کلو سے کم پر آٹا فروخت نہیں کر سکتے۔ گندم جو آ رہی ہے 135 سے 140 روپے کی آ رہی ہے، اس پہ میکنگ ہے، ابھی تو 1600 سے کم چل ہی نہیں سکے گا نا۔ دھڑا دھک وہ گندم دے دے، گورنمنٹ کا ریٹ نکالیں، وہ نہ کریں، مگر یہ گورنمنٹ کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ سستا آٹا نہ ملنے پر شہری حکومت پر پھٹ پڑے، کہا 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو گئے ہیں، حکومت کی کوئی پالیسی نظر نہیں آ رہی۔ بہت مشکل ہو گیا بھائی، ہر چیز پہ مہنگائی، ہر چیز پہ مہنگائی، ہر چیز پہ مہنگائی۔ کسی چیز پہ تو کم سے کم تھوڑا بہت خیال کرنا چاہیے۔ یہ آٹا 160 روپے کلو ہو گیا، غریب کے لیے مشکل ہو گئی ہے کہ آٹا کھانا ہم سے دور ہو گیا ہے۔ اب یہ مہنگائی نے ہماری کمر توڑ دی، حکمران کو چاہیے کہ ہمارے لیے کوئی تعاون کیا جائے۔ حکومت اور ملز مالکان کے اختلافات کے باعث شہریوں کے لیے سستا آٹا خواب بن گیا ہے۔ گورنر سندھ نے گرتی معیشت پر سوال کھڑے کر دیے۔ بولے مٹھی سے ریت کی طرح معیشت نکل رہی ہے، بزنس کمیونٹی اور صنعت کاروں کو ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے سوچنا ہوگا۔ ملک میں معیشت کی حالت زار پر گورنر سندھ کا بڑا رد عمل سامنے آ گیا۔ کامران ٹیسوری بولے پاکستان کو 102 ارب ڈالر کے لیے بھی دنیا کے آگے جولی پھیلانی پڑتی ہے۔ کوئی بھی پڑوسی ممالک یا ترقی پذیر ممالک صرف یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیسی ایک قوم ہے جو اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جنگ کر رہی ہے اور ایک دوسرے کو الزام تراشی کر رہی ہے۔ آج 1 بلین اور 2 بلین ڈالر کے لیے آپ کا یہ پاکستان دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ نیشنل پالیسی ڈائیلاگ کے آخری سیشن سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ نے واضح کیا کہ ملک میں ایسے صنعتکار اور بزنس مین موجود ہیں جو 5 منٹ میں اربوں روپے کے پلاٹ کا سودا کر لیتے ہیں۔ اس شہر میں اور پورے پاکستان میں ایسے بزنس مین پڑے ہیں جو 5-5 ارب اور 8-8 10-10 ارب کے پلاٹس منٹوں میں خرید لیتے ہیں۔ ڈائیلاگ میں وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر نے ویڈیو لنک سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت نے 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ Prime Minister Shahbaz Sharif's government has recently began a 10,000 megawatt solar initiative, of which the bidding for the first 600 megawatts will be held in April. چیئرمین ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی زبیر موتی والا نے درآمدات سے متعلق حکومت کی پالیسی واضح کرنے پر زور دیا۔ My question to you all is that why this is so? Let me answer you that we don't have consistent policies. I'm sorry, but we don't have that consistent policies which we need. We need policies
whereby we can produce things at an affordable price. We need to be competitive in the region, not in the world, but in the region. नेशनल पॉलिसी डायलॉग के सेशन से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को वक्त की जरूरत करार दिया। बोले सनती तरक्की, तवानाई और माशी बहरान पर काबू पाने के लिए जामे और देरपा पॉलिसी बनाई जाए। कैमरामैन हैदर अली के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी। नाजरीन, आलमी बैंक ने इंकशाफ किया है कि सैलाबी सूरत-ए-हाल की वजह से 8.4 से 9.1 मिलियन लोग मजीद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। लोगों को ज़राअत, मवेशी, माहीगीरी के शोबों पर तरजीह देकर भूख और अफलास से बचाया जा सकता है। इस हवाले से आलमी बैंक के एक वफ़द ने सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान से मुलाकात करके तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह किया। आलमी बैंक के वफ़द ने डायरेक्टर जनूबी एशिया मिस्टर जॉन ए रूम की क़यादत में सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान, सूबाई मुशीर ज़राअत मंजूर हुसैन वसान और सूबाई वज़ीर मवेशी और माहीगीरी इंजीनियर अब्दुल बारी खान पताफी से मुलाकात की। सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान ने सैलाब की सूरत-ए-हाल के बाद अमल दरामद पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया और बताया कि सैलाब के ज़राअत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। अब हुकूमत असर नौ बहाली की तरफ जा रही है, जबकि मवेशी और माहीगीरी शोबे का बहुत नुकसान हुआ है। सिंध हुकूमत के वफ़द ने मुकम्मल बहाली के लिए आलमी बैंक से मुकम्मल ताआवुन की दरख्वास्त की। आलमी बैंक के वफ़द ने बताया कि सैलाब की वजह से 8.4 से 9.1 मिलियन लोग मज़ीद गुर्बत का शिकार हो सकते हैं। मवेशी, माहीगीरी, ज़राअत अहम शोबे हैं। लोग भूख और अफलास से बचाया जा सकता है। आलमी मालियाती इदारे के वफ़द ने सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान को बताया कि अब ज़राअत और निकासी का जदीद निज़ाम लाना होगा। बहाली के काम में मवेशी और माहीगीरी के शोबे पर तवज्जो नहीं दी गई। मवेशी और माहीगीरी के शोबे पर वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने हुकूमती नुमाइंदगान को मुकम्मल ताआवुन की यकीन दहानी भी करा दी। सिंध के महकमे कॉलेज तालीम में मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया। ऑडिटर जनरल सिंध ने ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। मुख्तलिफ बिलों की मद में डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम की ऑफिस के खजाना को करोड़ों का टीका लगा दिया गया। महकमा कॉलेज तालीम में एक और मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन का स्कैंडल सामने आ गया। डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस ऑफिस ने सरकारी खजाने को करोड़ों का टीका लगा दिया। डायरेक्टर जनरल ऑडिट ने 2021 और 22 बजट में खर्च की गई रकम का ऑडिट कराने का हुक्म देकर ऑडिट रिपोर्ट तलब कर ली। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस सिंध के ऑडिट अफसर समीउल्लाह मेमन ने डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम को खत और खर्च की गई रकम की दस्तावेजात भी अरसाल कर दी। अकाउंटेंट जनरल ऑफिस सिंध ने खत 3 मार्च 2023 को डायरेक्टर जनरल कॉलेज तालीम सिंध को लिखा है। सिटी 21 को मौसूल होने वाले दस्तावेजात के मुताबिक मेडिकल बिलों, ट्रेनिंग, TAD, पेट्रोल, सफरी अखराजात की ऑडिट रिपोर्ट तलब की गई है। दस्तावेजात के मुताबिक स्टेशनरी, प्रिंटिंग, सेमिनार, अखबारों की खरीदारी की मद में सरकारी खजाने को टीका लगा दिया गया। यूनिफॉर्म और नई खरीदारी की मद में सरकारी खजाने पर डाका डाला गया है। नई खरीदारी में कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, मशीनरी, AC, गाड़ियों की मरम्मत, मशीनरी की मरम्मत, कंप्यूटर की रिपेयरिंग और फर्नीचर की खरीदारी में घपला मारा गया है। डायरेक्टर जनरल ऑडिट ने हर पैरा पर निशानदही करके ऑडिट रिपोर्ट तलब की है। ओपन लेटर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए हुकूमत सिंध की मुहिम भरपूर तरीके से जारी है। 15 रोज़ में 26,000 से ज़ायद गाड़ियाँ रजिस्टर्ड की जा चुकी। एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से गाड़ियों को नंबर प्लेट्स भी इशू की जा रही है। रजिस्ट्रेशन करवाएं, ओपन लेटर गाड़ियों को कानूनी बनवाएं। नॉन रजिस्टर्ड और ओपन लेटर गाड़ियों के खिलाफ सिंध सरकार की मुहिम उरूज पर। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जुर्मानों के बाद शहरी लाइन पे आ गए। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट में रश बढ़ गया। डिप्टी डायरेक्टर मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन जिया शाह कहते हैं कि मुहिम के बाद शहरी अपनी गाड़ियां ट्रांसफर करा रहे हैं। रोजाना 1800 गाड़ियां रजिस्टर्ड हो रही हैं। सिटी न्यूज नेटवर्क से गुफ्तगू में जिया शाह ने बताया कि 15 वर्किंग डेज में 26,000 से ज्यादा गाड़ियां रजिस्टर्ड की जा चुकी हैं। जब से गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है ट्रांसफर के लिए कि ओपन ट्रांसफर पर गाड़ी नहीं चलेंगी, उससे आज तक तकरीबन 26,000 से ज्यादा गाड़ियां ट्रांसफर हो चुकी हैं। 15 दिन के अंदर बाद वर्किंग डे से 15 दिन जो है। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल गाड़ियों को रजिस्टर्ड करने के साथ नंबर प्लेट्स भी जारी की जा रही हैं। 1988 के बाद पहली बार रिक्शों को भी नंबर प्लेट इशू कर रहे हैं। समर अब्बास, सिटी 21।